हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी लोग जुड़ जाइए। अपन लोग शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अपन लोग प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अपने नॉर्सेट, एसजीपीजे, आरआरबी, आरएमएल जो भी पेपर्स हैं उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले साइकेट्रिक सब्जेक्ट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट जर्नी को। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रही है दिवाली की तैयारियां व्यारियां, कैसे चल रहा है दिवाली, सारा माहौल मस्त, मज़ा आ रहा है ना। फटाके वटाके फोड़े कि नहीं फोड़े? फोड़ रहे हो? फोड़ो, ज़बरदस्त तरीके से फटाके फोड़ो, ज़बरदस्त तरीके से फटाके धमाधम 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 फोड़ दो। एक फटाके को मत छोड़ना, सबको फोड़ना। ठीक है कहीं भी दिखे माचिस के तिल्ली लगाना और फोड़ देना। छोड़ने नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने गए। फटाका होता ही फोड़ने के लिए है ना। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं बिना किसी माथापची के। शुरू करें, चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? बताइए, डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? एनहेडोनिया, लो मूड, फटीग या सुसाइडल थॉट्स? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है? बताइए, आंसर करें। अरे बोलो बेटी, बोलो मेरे बच्चे। चलिए बताओ। सर एनहेडोनिया होगा, लो मूड होगा, कोई बात नहीं। जब तक मैं बैठा हूं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। देखो, डिप्रेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट सैडनेस, या अपन लोग बोल सकते हैं परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड। परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड, अगर किसी पर्सन का लगातार कंटिन्यूसली लो मूड रहे, उसी कंडीशन को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसी को अपन लोग बोलेंगे, अच्छा, मोर देन कितने दिनों से ज्यादा? मोर देन 14 डेज, 14 दिनों से ज्यादा। अगर किसी पर्सन में 14 दिनों से ज्यादा अगर ये समस्याएं आपको देखने को मिले तो कंडीशन समझ जाना मेरे बेटे। क्या कंडीशन होने वाली है? सर डिप्रेशन होने वाली है। क्या होने वाली है? डिप्रेशन होने वाली है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 के अकॉर्डिंग मैं आपको साइन एंड सिम्टम बताने वाला हूं जो क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल ने दिया है। क्या क्राइटेरिया दिया है डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल ने? ध्यान से सुनना। सिग ई कैप्स, सिग ई कैप्स याद रख लेना। सिग एस का मतलब होता है सैड मूड। क्या होता है बेटी? सैड मूड। क्या होता है? सैड मूड। यहाँ पे पर्सन बिल्कुल उदास होता है। कितने समय के लिए? 14 दिनों से ज्यादा समय के लिए। दूसरा होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? एनहेडोनिया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? एनहेडोनिया। ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है ये आपके मेजर सिम्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को अपन लोग कोर सिम्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोर सिम्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग नेक्स्ट, जी फॉर गिल्टी। ठीक है, गिल्टी। आपको पता होना चाहिए सर मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर मोस्ट कॉमन जो डिल्यूजन होता है बेटा वो कौन सा होता है? डिप्रेशन में जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है बेटी वो कौन सा होता है? वो यही होता है। डिप्रेशन में जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है वो कौन सा होता है? यही होता है। ए का मतलब होता है एनर्जी।
सर एनर्जी कैसी रहेगी? सर पर्सन में एनर्जी जो होगी बिल्कुल लो होगी, यानी कि यहाँ पे पर्सन कैसा देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं सर, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा सर? पुअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा? डिस्ट्रक्टिबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन लोग बात करें ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है बेटा एक्टिविटी। एक्टिविटी की जगह अपन लोग इसमें एपेटाइट लिख लेते हैं। ठीक है, एपेटाइट लिख लेते हैं। एपेटाइट बोले तो सर यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी, भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो पर्सन का वेट, जो सिंपल सी बात है, खाना नहीं खाएगा तो वेट क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा, मतलब ओवरऑल डिप्रेशन में वजन भी कम होता है। ठीक है, पी का मतलब होता है साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि पर्सन की जो मोटर एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी सर? बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगी। जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा इसके अंदर। दूसरी बात अपन लोग बात करें, एस का मतलब होता है बेटा स्लीप। डिप्रेशन वाले पर्सन में स्लीप कैसी देखने को मिलती है? तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में स्लीप कैसी देखने को मिलती है। तो डिप्रेशन वाले पर्सन के अंदर हमेशा से जो स्लीप आई है वो कैसी देखने को मिलती है? इनसोम्निया। कैसी देखने को मिलेगी मेरे बेटे? इनसोम्निया देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? एस का मतलब होता है सुसाइडल थॉट। ठीक है, सुसाइडल थॉट। अब सवाल आपके पास में यह है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है डिप्रेशन का? लो मूड होता है, एनहेडोनिया होता है, फैटीग होता है, या फिर आपके सुसाइडल आइडिएशन होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम बताओ, मोस्ट कॉमन सिम्टम। अब देखो, एनहेडोनिया और लो मूड ये दोनों के दोनों तो कोर सिम्टम है। ठीक है, इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट सिम्टम, इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन ये एक द वन ऑफ द मोस्ट या फिर वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है जो आपको देखने को मिल सकता है, बट इट मे बी प्रेजेंट। ये हो सकता है कि प्रेजेंट देखने को मिले और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब सभी डिप्रेशन वाले पेशेंट में हो सकता है कि सुसाइडल आइडिया है, कोई जरूरी तो नहीं है ना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये दोनों तो हो गए कोर सिम्टम, यानी कि ये तो आएंगे ही चाहेंगे, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर नहीं, इनको अगर रोक लिया तो इसका मतलब गड़बड़ है। बट मोस्ट कॉमन का मतलब होता है कि चाहे डिप्रेशन हो चाहे डिप्रेशन नहीं हो, उस पर्सन में एक, चाहे डिप्रेशन होना जरूरी है ना, चाहे डिप्रेशन हो पर्सन में, तो एक सिम्टम का आना एसेंशियल है, और वो है आपका फटीग। मतलब फटीग आपको सबसे कॉमन देखने को मिलेगा डिप्रेशन वाले पेशेंट में, क्योंकि लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पर्सन थका थका रहता है, खाना नहीं खाता है, इसलिए। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर आपसे पूछे तो फटीग करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ओके, अच्छा, ये जो सिम्टम है इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूं। देखो, ये सारे के सारे सिम्टम सुन लेना ध्यान से। जो ऊपर वाले दो है ना, यानी कि जो कोर सिम्टम है, इन कोर सिम्टम में से वन और बोथ, या तो दोनों आने जरूरी है या कोई भी एक का आना जरूरी है। और बचे हुए जो सिम्टम है इनको एटिपिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटिपिकल। और जितने भी एटिपिकल सिम्टम है, बाकी बचे हुए जो है गिल्टी से नीचे वाले, इनमें से कोई भी तीन और चार सिम्टम होना जरूरी है। और अगर आपसे कोई पूछे टोटल सिम्टम कितने होना जरूरी है, तो 5 सिम्टम होना जरूरी है ग्रेटर देन 14 डेज। 14 दिनों से ज्यादा समय तक अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, समझ गए? तो ये थी कहानी आपकी डिप्रेशन के सिम्टम्स की। अगला सवाल देखो तुम, चलो आगे। कहां गया? तेरे को मैं बताऊं। ड्रग ऑफ चॉइस इन बाइपोलर डिसऑर्डर मेंटेनेंस फेज में। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की मेंटेनेंस फेज में? बताओ। मेंटेनेंस फेज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की? व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इन मेंटेनेंस फेज? मैं तो एक बात बोलूं तुमको, ये बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ना, वो होती ही लिथियम है बस। चाहे मेंटेनेंस फेज हो चाहे कोई सी भी फेज हो, इसको कोई नहीं रोक सकता। लिथियम ही आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की, बस बात खत्म। मातापची करनी ही नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बेस्ट ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी विद मेनिया, प्रेगनेंसी विद मेनिया, तो प्रेगनेंसी विद मेनिया में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो वो होती है लेमोट्रिजिन, यानी कि सबसे बेस्ट मेडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, सबसे अच्छी मेडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, सबसे अच्छी मेडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, कौन सी, लेमोट्रिजिन, ठीक है, लेमोट्रिजिन। वेलपोरेट और कार्बामेजापिन दोनों की दोनों प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये कहानी तुम लोग समझ लेना, सीख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, ईसीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो सबको पता होगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ईसीटी का, बोलो, अरे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ईसीटी का। देखो ईसीटी दो तरीके की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट ईसीटी होता है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फ्रैक्चर, क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, और इसका क्या होता है बेटा, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस होता है, और वो भी कैसी होती है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मेमोरी लॉस, और वो भी कौन सी होती है, रिट्रोग्रेड। मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलेगा इसमें, क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलेगा। समझ गए हो तुम्हें, इतनी बात समझ में आई, रिट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिलेगा। ये इनडायरेक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में मोस्ट कॉमन यूज कौन सी होती है, तो मोस्ट कॉमन ईसीटी यही यूज होती है, इनडायरेक्ट। ये तो इंडिया में बैन है ये तो इंडिया में बैन है। अगर ये इंडिया में बैन है हाँ, ये तो क्या है, इंडिया में बैन है, क्या है बेटा, इंडिया में बैन है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इंडिया में कंप्लीटली बैन है, ओके। हाँ, तो कौन सा होगा मोस्ट कॉमन, मेमोरी लॉस, और कोई सा भी नहीं होगा। अगला चलो, एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन की एवरेज एज क्या होती है ऑनसेट की, डिप्रेशन की एवरेज एज क्या होती है ऑनसेट की, डिप्रेशन की एवरेज एज क्या होती है ऑनसेट की, बता दो इतना सा बता दो, डिप्रेशन की एवरेज एज कौन सी होती है। क्या एडोलसेंट में डिप्रेशन होता है, नहीं होता है। अर्ली एडल्टहुड में होता है, नहीं होता है, ये दोनों एक ही तो बात है। एल्डरली में होता है, नहीं होता है। मिडिल एज में होता है, मिडिल एज में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है 40 ईयर, ये मीन एज होती है डिप्रेशन की, ध्यान रखना, 40 साल में ज्यादातर रिस्क होती है, मीन एज होती है ये, ठीक है, मीन एज होती है डिप्रेशन। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको और एक दो बात बता दूं, बोलो सर बता दो ना, जब बता ही रहे हो तो बताओ, बोले क्या, बोले क्या, तो ये देखो एल्डरली में अगर मोस्ट कॉमन डिप्रेशन होता है तो वो कौन सा होता है, मेलैंकोलिक डिप्रेशन होता है। कौन सा होता है बेटी, मेलैंकोलिक डिप्रेशन होता है, मोस्ट कॉमनली एडल्ट में यही होता है, सॉरी एल्डरली में। मैक्सिमम रिस्क होती है किस चीज की इसमें, सुसाइड, सुसाइड की सबसे ज्यादा रिस्क इसके अंदर होती है, इसी मेलैंकोलिक में होती है। साइन एंड सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे इसमें, तो इसमें साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, देखो एनहेडोनिया, सैड मूड, सुसाइडल आइडिया, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, और एक और क्या देखने को मिलेगा, हाँ, लैक ऑफ एपेटाइट, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा मेलैंकोलिक डिप्रेशन में, ठीक है, याद रखने वाली बात है। ओके, अगला सवाल देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एटिपिकल डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, लिथियम SSRI, TCA, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, बताओ। बताओ बेटा, 1 मिनट का समय दे, लिखो इसे, सॉरी देख लो एक बार।
हाँ, तो एटिपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग एटिपिकल डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? SSRI। अगला सवाल, मोस्ट कॉमन सिम्टम इन मेनिया। मेनिया में मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? ग्रेंडियोसिटी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, या फिर डिक्रीज नीड फॉर स्लीप या डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। मोस्ट कॉमन सिम्टम देखो, डिस्ट्रक्टिबिलिटी होती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी होता है, ग्रेंडियोसिटी भी। देखो, ग्रेंडियोसिटी और जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज ये दोनों एब्सेंट देखने को मिलते हैं हाइपोमेनिया में, बट है तो मेनिया का ही टाइप ना, तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन तो ये दोनों हो नहीं सकते। फिर बचा क्या? डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेनिया। मेनिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम यही होता है। अगला देखो, रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर डिफाइन एज द ग्रेटर देन एपिसोड इन 12 मंथ। ये बोल रहा है कि रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर कोई एक डिसऑर्डर होता है। रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर एक बाइपोलर का टाइप होता है। इस बाइपोलर के टाइप में ऐसी कौन सी, मतलब कितने महीने का गैप होना चाहिए हर एक एपिसोड के बीच में? देखो, रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि कोई पर्सन जिसके अंदर एक साल के पीरियड में, कितने साल के पीरियड में? एक साल के पीरियड में मल्टीपल एपिसोड आए, किसके? मेनिया के, डिप्रेशन के, हाइपोमेनिया के, डिप्रेशन के, मेनिया के, हाइपोमेनिया के, डिप्रेशन के, ऐसे सिम्टम आए, ऐसे एपिसोड आए। तो ये पूछ रहा है कि 12 महीने के पीरियड के अंदर कितने एपिसोड आने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल एपिसोड कितने आने चाहिए? ठीक है, तो रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए एक साल के पीरियड में, एक साल के टाइम इंटरवल के अंदर कम से कम 4 या 4 से अधिक एपिसोड आएंगे, तभी अपन लोग क्या बोलेंगे उसे? रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। यानी कि मेनिया, कभी डिप्रेशन, कभी हाइपोमेनिया, कभी मेनिया, कभी डिप्रेशन, हाइपोमेनिया, इस तरीके से सिम्टम आएंगे। इसी को अपन लोग बोलते हैं बेटा जी क्या? रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। इसको डायग्नोसिस करने के लिए कम से कम एक साल में 4 एपिसोड आना जरूरी है। अगला सवाल, ड्रग कॉजिंग चीज रिएक्शन इन डिप्रेशन ट्रीटमेंट। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से चीज रिएक्शन होती है डिप्रेशन में? SSRI की वजह से। सर, SSRI की वजह से तो एक होता है आपका सीरोटोनिन सिंड्रोम, एक तो सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है, एक होता है आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, ओके। तो कौन सी दवा? TCA से। TCA तो कार्डियक टॉक्सिक होती है। ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? अरे अगर किसी ने टायरामिन के साथ में क्या ले लिया? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले लिया, तो इसका मतलब इस पर्सन में क्या होगा? चीज रिएक्शन होगी। क्या होगी? चीज रिएक्शन होगी। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? चीज रिएक्शन। ठीक है, हो गया। हाँ, अच्छा, चीज रिएक्शन में क्या होता है? हाइपरटेंशन क्राइसिस भी होता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस ही होता है इसमें। ये सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से? SSRI की वजह से। नहीं, ये इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाँ, ये इसमें होगा। ठीक है, अगला सवाल, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI। SSRI का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? वजन बढ़ना, सेक्सुअल साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन। क्या होगा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट? बताओ, करो, इसका आंसर करो।
बताओ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI। SSRI का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? सेक्सुअल साइड इफेक्ट। क्या होता है बेटा? सेक्सुअल साइड इफेक्ट होता है मोस्ट कॉमनली SSRI का। ठीक है, अगला एंटी डिप्रेसेंट सेफ इन एपिलेप्सी। ऐसी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो सेफ होती है एपिलेप्सी में? बताओ, एपिलेप्सी में बिल्कुल सेफ होती है, ऐसी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है? आंसर करें, आंसर करो बेटा। बताओ ऐसी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो सेफ होती है एपिलेप्सी में? वो होती है सर्टालिन। सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, अगला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की? सबको पता होगा, सबको पता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो SSRI होती है। और SSRI कहाँ पे है इसमें? फ्लुक्सिटिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिएगा आगे अगला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। अगला सवाल देखो, पैनिक डिसऑर्डर की फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है? पैनिक डिसऑर्डर की, अगर पैनिक डिसऑर्डर की आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं तो कौन सी दोगे? लिथियम, इमिप्रामाइन, प्रोक्सेटिन या फिर आप एल्प्राजोलाम? बताओ। देखो अगर यहाँ पे पैनिक अटैक होता तो हम पैनिक अटैक में बेंजोडाइजेपिन देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैनिक डिसऑर्डर है तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? पैरोक्सिटिन, क्योंकि ये भी SSRI की कैटेगरी में है। ठीक है, अगला सवाल देखो, मोस्ट कॉमन सिम्टम इन ओसीडी। ओसीडी में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम इन ओसीडी, ओसीडी में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है? सर ओसीडी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो कौन सा होता है बेटा? काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ओके, चलो आगे लेके चलता हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बतानी है। चलो, उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% की डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो एग्जाम तक रहेगी। फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% फीस भी वापस मिलेगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन पे आपको 100% फीस भी वापस से मिलेगी। ठीक है, अगला देखो, नर्सिंग मास्टर पास के बारे में सबको पता होगा। उत्कर्ष दिवाली वाली ऑफर वाली है जिसके अंदर नर्सिंग मास्टर पास में आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? नर्सिंग मास्टर पास में आप लोग सारे एग्जाम को कवर कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। इसके साथ आप एक्सेस कर सकते हैं टू ऑल द फ्यूचर बैचेस टिल योर पास वैलिडिटी। जब तक आपके पास की वैलिडिटी है तब तक आप सभी कोर्सेज को ले सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, टॉप कोर्सेज की बात करें तो टॉप कोर्सेज में इंक्लूड है तो 13% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, अगली बात करें आपके सामने नॉर्सेट 10, ये भी आपका टॉप कोर्स है। 13% का टॉप कोर्स मिलेगा, यानी कि 13% का डिस्काउंट और मिलेगा। ये नॉर्सेट 10 का बैच है, टारगेट बैच है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। और एक नॉर्सेट 10 बैच है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। दोनों में इतना ही फर्क है। फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, 7,000, 9,500 और 6,000, 8,500। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रामबाण 4.0 बैच है, तो नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है ये। इसमें नॉर्सेट, RRB, KGMU, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल के एग्जाम लगते हैं। 50+ नर्सिंग की टॉपिक वाइज कोर वीडियोस मिलेगी। 50 से ज्यादा आपको नर्सिंग की टॉपिक वाइज कोर वीडियोस मिलेगी बाय द मुकेश सर। ठीक है, 8,500 और 12,500 रुपए इसकी फीस है। RRB नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच है, जो तेजस 2.0 बैच है हमारा। तेजस 2.0 बैच है जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। 3,000 और 5,500 रुपए इसकी कुछ फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारे पास में KGMU नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक MCQ बैच भी है जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। इसकी 1,100 रुपए फीस है। और एक SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का MCQ बैच है जिसकी फीस कितनी रहने वाली है? 1,100 रुपए फीस रहने वाली है। एक बिहार ANM और
झारखंड एएनएम और यूपी ट्रिपल एससी का एएनएम, ये तीनों बैचेस हमारे पास में अवेलेबल है। जो 1100 रुपये फीस है आपके बिहार एएनएम की, और 18,500 रुपये फीस, सॉरी 1850 रुपये फीस है आपकी बिहार एएनएम की, प्राइम वाले बैच की। ये कुछ प्राइम और ये पता होगा आपको डिफरेंस दोनों के अंदर। अगला देखो, बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम और राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम और राजस्थान सीएचओ के लिए भी हमारे पास में बैच अवेलेबल है, जिनकी फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए भी हमारे पास में सेमेस्टर बैच अवेलेबल है। जिस सेमेस्टर बैच में जैसे बच्चे सेमेस्टर में होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग करवाते हैं उनको, ठीक है। सारी थ्योरी वगैरह हम क्लियर करा रहे हैं। तो 1100 और 1100 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अलग अलग फीस है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% तक की डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर आपको 90% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में देखो, नॉरसेट 10 की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टोटल टेस्ट कितने मिलेंगे, 140 टेस्ट मिलेंगे और 20 लेंथी टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, 24, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नर्सिंग टेस्ट सीरीज मास्टर पास है, जिसमें आप लोग सभी टेस्ट पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको 500 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, रिजल्ट एनालिटिक्स मिलेगी एंड मल्टीपल प्रैक्टिस अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आरआरबी टेस्ट सीरीज 2025-26 की है, जो 1 सितंबर से आपको रन करेगी। 110 जो है इसके अंदर आपके टोटल टेस्ट है, 18 जो है इसके अंदर आपके फुल लेंथ टेस्ट है। टॉपिक वाइज होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट पेपर होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, टेस्ट रैंकिंग भी मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगी। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज की बात करें तो टोटल टेस्ट 40 और 12 मिलेंगे, और एसजीपीजे टेस्ट सीरीज की बात करें तो 40 और 12 आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। निर्मल गहलोत जी हमारे फाउंडर थे उत्कर्ष के, और अभी भी हैं, कहीं गए नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी थी आज की। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।